are covering your syllabus with me of Hindu Marriage Act 1955. We are covering each and every topic of this act, dear students. And if you have skipped any session, so on the top you see the link of this playlist. Go and watch it out. Now, today, as you all know, I'm covering the syllabus of divorce, and then we discuss about certain grounds of divorce. So continuing that topic, will be your part 3, and certain grounds will be discussed in this session, and if अगर रह भी जाता है we will continue in next session. So grounds of divorce, right? Part 3. लास्ट सेशन जिसने नहीं कवर किया है उसका लिंक आपको टॉप पर दिया गया है, जाइए और कवर कीजिए. This is very important topic that we are covering regarding this Hindu Marriage Act. अब हमने हालांकि बहुत मेन कारण देख लिए हैं कि दो मैरिड लोगों के बीच में अगर डिवोर्स होना है तो किन ग्राउंड्स पर हो सकता है, एंड सर्टेन अदर ग्राउंड्स आर Before starting that, this is our official mail address and contact number. Those who want to get in touch with us, these are the ways through which you can send us your queries, your doubts. If you have any demands for the notes of any act, आप हमें वो भी mail कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं. We will respond you as soon as possible. The seventh reason for getting a divorce between a married couple is if there is a venereal disease. If any one of them is suffering from a venereal disease, then the other spouse can go in the court and ask for a divorce, because in that state for the other spouse it become impossible to live with that person. It is a medical issue और इस पर जो कोर्ट होती हैं वो आपको डिवोर्स ग्रांट कर देती हैं if that disease is non curable. तो इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? इन इट जो अदर पार्टी होती है हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ वेनरियल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म. जो वो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल फॉर्म में है, मीन्स द पर्सन whosoever live with that person या उनके साथ रहेगा तो उसको उस डिजीज़ के होने के पूरे चांसेस हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है इस डिजीज़ के केस में या इस ग्राउंड के बेसिस पे, बिफोर 1976 अमेंडमेंट आने से पहले क्या था? जो पार्टी है, सपोज इन दिस हम एग्जांपल लेते हैं, दिस हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज, यू कैन से दैट. तो वाइफ जो है वो क्लेम कर रही है कि उसको डिवोर्स लेना है. शी हैज़ ऑल द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर जिन्होंने इनके हस्बैंड का मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, और उनके बेसिस पे, उन एविडेंसेस के प्रूफ में वो क्या लेना चाह रही है? डिवोर्स. तो 1976 से पहले क्या होता था? दैट such venereal disease should have existed for at least 3 years. मीन्स 3 years तक उस पर्सन के अंदर वो डिजीज़ है, वो उस बीमारी से जूझ रहा है, और 3 साल बाद आप प्रॉपर एविडेंस के साथ कोर्ट में शो कर रहे हो कि 3 साल लगातार ये इस बीमारी में रहे हैं और अब मुझे डिवोर्स चाहिए, राइट? But now, after this amendment of 1976, dear students, what is this? This minimum requirement is no longer necessary. अब आपको 3 साल तक इंतज़ार नहीं करना है, ना आपको ये दिखाना है कि 3 साल तक ये बीमारी रही. आपको जैसे ही इस चीज़ का इन्फॉर्म होता है, मैसेज आता है या आपको पता चलता है कि योर स्पाउस इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज एंड फॉर यू इट बिकम रियली कॉम्प्लिकेटेड टू लिव विद दैट पर्सन, you can now at any time while that person is suffering from that disease apply in the court for the divorce. ऐसा नहीं है कि अब वो डिजीज ठीक हो गई है और अब आप जाकर डिवोर्स ले रहे हो कि पहले इन्हें था. नहीं, दैट पर्सन शुड एट दैट टाइम सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज. दैट इज द मेन कंडीशन. ऑलराइट, सो दीज आर द वेनरियल डिजीज. इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ. STDs जो होती हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे होती हैं, एड्स. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज जो वेनरियल डिजीज है और कम्युनिकेबल फॉर्म में है. अदर पार्टीज के साथ ऐसे डिजीज में नहीं रह सकती. मूविंग टू द 8th ग्राउंड, डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस. दिस इज अबाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. रिनाउंसिंग द वर्ल्ड का मतलब क्या है? कि जो पार्टी है, party means whether it could be a husband or a wife, they have renounced the world. Renounce the world means कि उन्होंने अपने आप को पारिवारिक जीवन से अलग कर लिया है. जो उनका एक वैवाहिक जीवन है वो उनको त्याग चुके हैं, and they have adopted their life
टू लिव रिनाउंसिंगली मीन्स कि जो भी ये रिलेशंस हैं इनसे दूर जाके दे वांट टू लिव पर्सनली एंड दे हैव डन दिस थ्रू अडॉप्टिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, किसी धर्म परिवर्तन में आकर या धार्मिक स्थिति में आकर उन्होंने उस धर्म को अपनाने की उसमें सोच में अपने पूरे परिवार का, बच्चों का, अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है और वो अब अपने जीवन को सादे जीवन से रहना चाह रहे हैं. सो दैट इज द थिंग, मीन्स यू आर जो हमारे लाइक एजेस होती हैं, है ना, हम अपना जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक काल जिसको हम कह देते हैं, उसको छोड़कर आप अपनी लाइफ को एक थ्रू डिवोशन, एक रिलीजियस ऑर्डर में ही पूरा दे देते हो. सो इन इट क्या लिखा गया है, द अदर पार्टी हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, renounce the world by endorsing any religious order, किसी रिलीजियस ऑर्डर की वजह से, किसी धर्म निर्देश के अनुसार, जैसा उसमें बोला गया है, आपने उस धार्मिक निर्देश के अनुसार अपने जीवन को उसमें ढाल दिया है और आपने पुराने संसार को आपने त्याग दिया है, जिसमें कि आपका परिवार था, आपके बच्चे थे, आपकी वाइफ थी, उनको आप छोड़ चुके हो. एंड नाउ आपका मन भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है. यू वांट टू अडॉप्ट दैट न्यू रिलीजियस ऑर्डर एंड यू वांट टू लिव थ्रू दैट ओनली. Perfect. Like in this picture you can see this is the man who is of very young age, and he has left his family behind, his wife behind, and he has completely transformed himself into this religious order. So two essential conditions have to be satisfied before a court, means जो पार्टी है जो डिवोर्स लेने गई है, यहाँ पर अब सफ़र कौन कर रही है, इनकी वाइफ. तो वाइफ जो है वो कोर्ट में प्रूव कर सकती है कि उनके हस्बैंड दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड थ्रू एंटरसिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर एंड नाउ शी वांट अ डिवोर्स फ्रॉम हिम, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि वो वापस से अपने इस पारिवारिक जीवन में आएंगे. तो इससे बेटर है कि मैं अपनी लाइफ के कुछ ये साल क्यों बर्बाद करूं, आई वॉन्ट अ डिवोर्स फ्रॉम हिम. तो लेकिन ये पिटीशन दायर करने से पहले आपको कोर्ट में दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी, या कोर्ट आपको डिवोर्स अगर देंगे तो वो दो बातों पर देंगे. फर्स्टली आपको प्रूव करना होगा सच पर्सन मस्ट हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, उस पर्सन ने सच में वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, त्याग दिया है. एंड सच पर्सन शुड हैव एंटर्ड एनी रिलीजियस ऑर्डर, और वो एक धार्मिक निर्देश में जा चुके हैं जहां पर वो अपना जीवन उसी के अकॉर्डिंग व्यतीत करेंगे. तो ये आपको प्रूव करनी होगी दो बातें. एंड बोथ दीज रिक्वायरमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट, साथ में होनी चाहिए. द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट सफिशिएंट, विल नॉट सफिस, राइट. वो दोनों बातें एट द मोमेंट को एग्जिस्ट होनी चाहिए और प्रूव करनी होगी आपको. Likewise, more important thing is it is to be remembered that a person cannot be said to have adopted a religious order merely by declaring himself to belong such order. ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन ने उस लाइक रिलीजियस ऑर्डर को सिर्फ इस तरीके से कह दिया है कि नहीं अब मैं अपना वनप्रस्थ जीवन जीना चाह रहा हूँ, राइट. जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको छोड़कर आप बोल रहे हो वानप्रस्थ जीवन जीना है, जो कि कुछ टाइम बाद पहले के युग जो होते थे, जहाँ पर पहले के राजा महाराजा थे, वो करते थे. आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज दे मूव टू द जंगल्स टू लिव देयर लाइफ फ्रीली, सोलली, एंड बाय रिनाउंसिंग ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज. सेम वे यहाँ पर क्या है कि जस्ट डिक्लेयरिंग कि कुछ लाइक आपके एल्डर लोग हैं या आपका जो हस्बैंड है एट द यंग एज कह रहे हैं कि उनको ऐसा जीवन जीना, इट इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट. व्हाट मोर रिक्वायरमेंट इज, फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ अ पर्सन कॉल्स हिमसेल्फ अ सन्यासी, एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड ही पुट्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ पर्टिकुलर कलर, शेव्स हिज हेड, ही डजंट देयर बाय बिकम अ सन्यासी. सिर्फ कपड़े पहन लेने से और शेविंग हिज हेड इट डजेंट मीन वो सन्यासी बन ही गए हैं. बट मोर रिक्वायरमेंट्स आर ही विल बी डीम टू हैव एंटर्ड दैट ऑर्डर, या तो उन्होंने उस सन्यासी जीवन के लिए एक धर्म को अपनाया है, उस धार्मिक निर्देश के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं. एंड ही हैज़ परफॉर्म नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दे आर परफॉर्मिंग सर्टेन राइट्स, सम कल्चरल सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्पस बाय द शास्त्रास, और वो करने से अब आपने सन्यासी जीवन अपना लिया है, तब आप ये परफेक्टली बता सकते हो, तब आपके पास परफेक्ट ये ग्राउंड होगा फॉर अटेनिंग द डिवोर्स. All right, then the ninth ground is presumption of death. That is also a very very important ground, and yes, very you can say a helpful ground for the other person, जो कि एक
पर्टिकुलर एजम्पशन में अपनी जीवन नहीं गुजारें। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको प्रिज्यूम हो जाता है कुछ टाइम तक आप अपने पार्टनर के बारे में ना कोई खबर सुन रहे हो, ना आपको उनका कोई अता पता है, कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं दिख पा रहा जहाँ से आप अपने स्पाउस के बारे में पता कर लो, और वो खबरों तक नहीं आ पा रहे। एंड देयर इज़ अ टाइम पीरियड जो मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी, उस टाइम पीरियड में आपको कोई भी खबर नहीं मिल रही, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं दैट पर्सन इज डेड, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, एंड ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट ग्राउंड, डिवोर्स इज ग्रांटेड टू द अदर पार्टी। तो इसमें क्या बोला गया, पे अटेंशन, like the other party has not been heard of as being alive। ओके जो अदर पार्टी है, सपोज यहाँ पर हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा है, और वाइफ का वेट करते करते उसको लग रहा है कि ना तो उसके जिंदा होने की कोई खबर आ रही है, फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 साल तक उस पर्सन ने इंतजार किया है, ही वेटेड, एंड दिस टाइम पीरियड इज वेरी नेसेसरी। आप इसको नहीं अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया है, 7 ईयर्स, ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक आपकी वाइफ का आपको पता नहीं लग रहा है और चौथे दिन वो आ जाती है और 3 दिन के अंदर आपने तलाक भी ले लिया। नो, दैट्स वाई कोर्ट हैव गिवन दिस प्रेफर टाइम, और ये एक लॉन्ग पीरियड भी है, और साथ में ऐसा पीरियड भी है कि अगर कहीं वो पर्सन होगा भी तो उसकी एक न्यूज़ आ जाएगी अगर इफ़ ही इज़ अलाइव। तो यहाँ पर हस्बैंड जो अपनी वाइफ का 7 साल इंतज़ार कर रहा है, या फिर हस्बैंड के जो फैमिली वाले हैं, इवन दो वाइफ के जो फैमिली वाले हैं, जिनको नेचुरली खबर होनी चाहिए एक्चुअली में कि वो पर्सन जिंदा होगा, इफ़ दे हैव नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, और उनको वो खबर नहीं आई है, तो हम मान के चलते हैं दैट पर्सन इज एज्यूम्ड टू बी नो मोर, ही इज डेड, या यहाँ इस केस में शी इज डेड। सो इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिजम्पशन। ओके, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से भी इस प्रिजम्पशन को वैलिड माना गया। कैसे कि दैट अ पर्सन कैन बी टेकन टू बी डेड इफ ही हैज नॉट बीन हर्ड टू अलाइव फॉर दीज 7 years। और ये प्रिजम्पशन, इफ यू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डन योर सिलेबस विद मी एंड इफ यू हैव कवर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, here I am paying attention to this Indian Evidence Act. Those who have not watched this act, it is very very important. Most of the students are sharing their experience that now they have understood it very clearly कि Indian Evidence Act क्या है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये आपको समझाया है। There was one of the sessions जिसमें ये एक लीगल प्रिजम्पशन है। तो सबसे पहले तो इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट आपको टॉप पर दी गई है, अपना चाहिए और इसको पूरे अच्छे से कवर कीजिए। इसमें एक प्रिजम्पशन है, ये एक लीगल कन्वीनियंस है कि इफ़, जो सेम बात है कि 7 साल तक किसी भी स्पाउस, वन ऑफ द स्पाउस का पता नहीं लग पा रहा है, उसके या उसके फैमिली वालों को जिनको नेचुरली पता होना चाहिए था, देन एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रिज्यूम कर दिया जाता है देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, वो पर्सन मर चुका है। एंड नाउ दिस इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें भी ये सेम प्रोविजन कैरी किया गया है। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दिस न्यू एक्ट्स वीडियो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर भी मैंने क्लासेस कर दी हैं, सेशन बना दिए हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको टॉप पर दिख रही है, जाइए और इसको कवर कीजिए। बहुत सारे प्रोविजन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो मेजर चेंजेस हैं वो मैंने इस प्लेलिस्ट में करे हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट भी जाकर वॉच कीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाउ कमिंग टू बैक टू दिस ग्राउंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इसमें क्या बोला गया, अंडर दिस क्लोज the fact that for a long period of 7 years the respondent has been absent from the petitioner, ठीक है, वो एब्सेंट है और उसने ना अपनी तरफ से कोई खबर भेजी है ना कोई खबर मिल रही है, एंड पिटिशनर हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम एट ऑल, शुड नॉर्मली बी सफिशिएंट एविडेंस, ये एक परफेक्ट एविडेंस है कि वो पर्सन अब डेड होगा, एंड डिवोर्स ऑट टू बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर, इस ग्राउंड पर उन्हें मिल जाएगा। बिकॉज 7 साल इंतजार करना बहुत बड़ी बात है, it's a long period, and if they have waited for your information, for your presence, and there was nothing they can heard about you, so it is presumed that person is no more. So I hope, dear students, this session is clear to you, these grounds are very much clear to you. Still we have remained with 3 to 4 grounds, we will cover them in next session. Stay tuned, keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe to get more updated videos. These are the ways through which you can get to us. Have a nice day. Thank you.